नमस्कार भाइयों, मैं आपके लिए कुछ जानकारी बाबा वीर बुलाकी के लिए लाया हूँ, जो कि एक सुझाव रूप में है। मेरा मानना ये है कि आजकल जो भी भगत किसी को बनाते हैं तो घर में बना जाते हैं या बहुत से जमुना में ले जाते हैं बनाने के लिए। तो अब जब वो घर में बनाते हैं या जमुना पे बना जाते हैं तो वहाँ कई और तरीके की चीज़ होती हैं, कई तरीके के मसान होते हैं जो उस बनने वाले जो सेवक होता है उसे तो कुछ पता ही नहीं होता, और जो गुरु होता है वो उसको बुलाकी मान लेता है, जबकि वो कई और तरीके के मसान होते हैं, कई और तरीके की चीज़ें होती हैं जो उसमें प्रवेश कर जाती हैं। क्योंकि घर के अंदर कोई ऐसी रोक टोक, कोई आन कमान जल्दी होती नहीं है, और ना ही जमुना पे भी इस तरीके का कुछ होता है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह ही जाती है। तो मेरा ये सुझाव है कि जो लोग बनाते हैं, ऐसे मैंने बहुत देखे हैं कि लोगों ने बुलाकी पुजवाया है, उनके घर में था नहीं फिर भी पुजवा दिया, और जबकि बुलाकी था नहीं उसमें, जिस भगत को बनाया उसके अंदर भी बुलाकी नहीं था, उसके नाम से पुजवा गए। थी कोई वैसी चीज़ जो उसको काफ़ी सालों तक परेशान करती रही। ऐसे ऐसे भी मेरे पास मसले सामने आए लोगों के, और हमारे जो गुरुजी हैं वो एक दो कई जगह गए हैं इसी मामले में, जहाँ लोगों ने बोला कि जी बुलाकी परेशान कर रहा है, जबकि वहाँ बुलाकी था नहीं 100%। और आज वो घर काफ़ी अच्छी तरीके से, ना उन्होंने बुलाकी को पूजा ना कुछ पूजा, और जब भी वो सही हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो होता नहीं है काफ़ी जगह, उसकी जगह उस एरिए के आसपास की जो आत्माएं होती हैं जो कि मर खप जाते हैं सड़कों पे इधर उधर, वो वहाँ आ जाते हैं। और सिर्फ उन्होंने भक्तों का सिर्फ एक काम मेरे को दिखाई देता है बहुत अच्छा, कि अगर उसने आगरे की जय बोल दी और जमुना की तो वो कह देंगे बुलाकी है ये। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है, और जब मैंने पूछा उनसे ही, जो बनाया उन्होंने भगत, उससे पूछा तो मैंने कहा कुछ बताओ कि भाई ऐसे ऐसे जो बुलाकी की विशेषता ये है, अगर उसमें बुलाकी होगा तो वो बताएगा, जब उसे पता ही नहीं है तो वो क्या बताएगा। तो ऐसे कुछ खास नुक्ते होते हैं जो आपको उस समय पूछने चाहिए उस आते हुए बुलाकी से, अगर आपका कोई बच्चा बन रहा है या कोई भी लड़का बन रहा है, भगत बन रहा है। क्योंकि दूसरे भगत पे आंख मूंद के अगर आप विश्वास करोगे तो फिर नुकसान उठाते रहोगे। और यह उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो भी आप बच्चों को बनाते हो बिल्कुल सफाई के साथ, तो मेरा मानना ये है, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे, कि आप जमुना पे या घरों में ना बना के थोड़ा सा कष्ट करके गंगा जी पे बनाओ। और जब गंगा जी में वो भिड़ा लेगा बच्चा, तो गंगा जी झूठ पे बुलाकी को चलने नहीं देगी, किसी लड़की बेटी पे नहीं चलेगा वो, क्योंकि वो गुरु उसको कसम खिला के गंगा जी से देगा, और गंगा जी की मारी हलाल है, ये आप साफ जानते हो आप। क्योंकि गंगा पे जो बनेगा तो गंगावासी जो देव होता है उसके ऊपर और देव लगे होते हैं जो कि उसको गलत करने नहीं देंगे। इनमें से बहुत सारे हैं इस तरीके से, जैसे कि एक मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कोड़िया बाबा हैं, वो गंगाधारा पे सबसे ऊपर रहने वाले देवों में से हैं, और अगर उनके नीचे बुलाकी है तो वो हिलने नहीं देते, कभी भी गलत तो करने ही नहीं देंगे। ये तो भक्तों ने बना रखा है कि घरों में बनाया, उस पर कुछ और पुजवा दिया और उल्टे सुलटे काम करे, और अगर सेवक ने कुछ थोड़ा सा तिरछा हुआ तो उसका वो जो भी देवता दिया वो सारे खींच के वापस ले जाते हैं, और पैसे से भी उनको नुकसान पहुंचा जाते हैं। पता लगता है कि 2-1 साल बाद वो लड़का जहाँ से चला था वहीं घूम के सिफर का सिफर हो गया है, उस पर कुछ था ही नहीं। ऐसे बहुत केस आपने भी देखे होंगे। तो मेरा अनुरोध ये है कि जो भी भगत आते हैं उनकी छानबीन करें, अंधा विश्वास ना करें, और उनसे सीधा कहें कि भाई कुछ पैसा खर्च होगा, हो जाएगा, हम गंगा पे वचन लेना चाहते हैं। तो उससे ये रहेगा कि गंगा माता के पास जो भी वचन लेगा, जो कर रहा होगा भगत, वो खुद आपके साथ गलत नहीं करवा सकता, ना कर सकता। और जो भगत बन रहा है लड़का, वो भी गलत पे नहीं चला सकता बुलाकी को, किसी भी लड़की बेटी पे कभी नहीं चल सकता वो। ये मेरा बिल्कुल परीक्षित जो है तजुर्बा है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने जितने भी गंगा जी पे बनाए हैं बुलाकी के भगत, उन्होंने सारे वहीं बनाए, और आज तक उनका नाम कभी भी जरा सा भी इंच भर भी इधर उधर नहीं हुआ। और जो लोग बने हैं उन्होंने भी
ऐसी भगवान की उन पर कृपा रही कि उन्होंने किसी भी गलत काम पे बुलाकी को नहीं चलाया, सिर्फ अपनी रक्षा के लिए रखा है या अपने शत्रु से बचाव के लिए रखा है बस। और इतना मैं कहता हूँ बुलाकी इतना अच्छा देवता है कि अगर आपको किसी बड़े देवता के सामने भी खड़ा कर दोगे, अगर आपने गंगा पे उसको लिया है तो वो उसका मुकाबला कर जाएगा, वो रोक देगा उस, कितना ही बड़ा देवता हो। ये भी आजमाई हुई बात है। तो इसीलिए इसके बारे में और अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अभी तक के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो कृपा करके आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो और जो आपके आसपास कुछ लोग हों उनको भी शेयर करें, ताकि कोई भी दिक्कत में हो तो वो समझे, जो बना रहे हैं अपने बच्चों को भगत बना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। तो उनको यही बोलें, अगर वो भगत सही होगा तो गंगा जी पे ही बनाएगा उसे, और अगर वो खुद उसके मन में कुछ होगा छल कपट तो वो गंगा जी नहीं जाएगा। ये पहचान है असली भगत की। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे बन रहे हैं भगत, घर घर में, गली गली में 8-8, 10-10 साल के लड़के जो हैं वो भगत बन रहे हैं। इसलिए तो ऐसे में आप लोग ना फंसें, मेरा तो यही कहना है। एक आपस के लिए, भाई भाई के हिसाब से एक दूसरे के लिए हमें अच्छा ही सोचना है। तो इस विषय में मैं इसीलिए बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा किसी भगत से ठगे ना जा सके और आपको भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर गंगा जी पे वो बनवाता है, मानता है, तो समझ लीजिए कि वो भगत ठीक है बनाने वाला, फिर आपका घर सही चलेगा मेरे अपने हिसाब, जहाँ तक मेरा है। बाकी कोई गलती हो तो मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा मांगता हूँ। नमस्कार। आपने चैनल देखा इसके लिए आपका अति अति धन्यवाद।